हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम हमारी जो कॉन्सेप्ट बूस्टर की जो सीरीज है उसमें हम नया कॉन्सेप्ट या नया आइडिया डिस्कस करेंगे LRDI का, जो कि है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग की वैरायटी क्या होती है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, उसकी अप्रोच हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसा होता है, तो उसको हम सॉल्व करने की प्रोसेस देखेंगे। सो क्वेश्चन हमारे पास इस तरह का एक क्वेश्चन फ्रेम होगा, इसमें कुछ कोडिंग गिवन है, इसको हम रीड करते हैं सबसे पहले, उससे हमें आइडिया लगेगा कोडिंग कौन सी गिवन है। 4 फ्रेंड्स राम लक्ष्मण भरत एंड शत्रुघ्न, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंड्स के बारे में आइडिया गिवन है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वर हैविंग ए कन्वर्जेशन, दे वर एक्सप्रेसिंग देयर थॉट इन ए कोड लैंग्वेज। तो जो भी उनके मन में एक्सप्रेशन है उनको कोड लैंग्वेज में वो डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। राम सेज ले पो की वा, ये कोड है इसका। व्हेन ही वांट्स टू कन्वे दैट फ्रेंड्स मेक लाइफ लाइफ, तो एक कोड हो गया इसका। इस जो वर्ड है इसका कोड क्या हो गया, इसका कोड हो गया लेपो कीवा। सिमिलर वे में लक्ष्मण के लिए कौन सा कोड हो गया, टे की मोवा, व्हेन ही वांट टू कन्वे दैट द विदाउट फ्रेंड लाइफ इम्पॉसिबल। तो नेक्स्ट कोड, नेक्स्ट उसका इंप्रेशन क्या है, बेसिकली नेक्स्ट उसका थॉट क्या है, विदाउट फ्रेंड्स लाइफ इम्पॉसिबल, और उसका जो कोड है वो ये है। सिमिलर वे में भरत का देन शत्रुघ्न का हमारे पास कोड डिफाइन है, और उसके बेसिस में हमसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट प्रोबेबली कोड फॉर द लाइफ गिव जॉयज। तो हमें कोड बताना है इसका क्या कोड पॉसिबल हो सकता है। सिमिलर में हमारे पास अदर क्वेश्चन है, क्या अप्रोच होगी, कैसे डील करेंगे। तो हमें कोड गिवन है तो कुछ ना कुछ एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, कुछ ना कुछ एक कॉमन पार्ट हो रहा होगा। जैसे हम देखें हमारे पास कोड, अगर मैं कोड को सारे के सारे कोड को मैं अलग तरीके से डिफाइन कर लूँ तो हमारे पास राम का कोड ये हो गया, लक्ष्मण का ये है, भरत ने शत्रुघ्न, इनके सबके कोड ये है, और इसका मतलब मीनिंग क्या है वो भी हमारे पास डिफाइन है। जैसे ले पो कीवा का मीनिंग होता है फ्रेंड्स मेक लाइफ लाइव, ये हमारे पास हो गया। सिमिलर वे में अगर हम शत्रुघ्न का कोड की बात करें तो STBO पो एंड LO का मतलब क्या हुआ, लाइफ मेक ट्रेवल जॉय। और इसके बेसिस पर आपसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो ये कॉमन पार्ट, इनमें से आप देख लो कि कौन कौन से कॉमन लेटर, जैसे हम इन दोनों को कंपेयर करें तो जैसे मैं फर्स्ट और 2 को कंपेयर करूंगा तो हमें समझ में आ रहा है फ्रेंड्स मेक लाइफ लाइफ, विदाउट फ्रेंड्स लाइफ इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर 2 वर्ड कॉमन है, फ्रेंड्स लाइफ। तो अगर राइट हैंड साइड में 2 वर्ड्स हमारे पास कॉमन, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी देखो 2 कोड कॉमन होंगे। देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हमारे पास एक तो दिख रहा है, हमारे पास एक तो हमें वा दिख रहा है और एक हमें दिख रहा है की, ये हमारे पास 2 लेटर कॉमन है। तो उससे मेरे दिमाग में थॉट आया कि फ्रेंड्स और लाइफ का जो मीनिंग है वो या तो की होगा, KI होगा, या फिर BA होगा, बा होगा। ये हमारे पास थॉट आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम कॉमन क्वांटिटी देखेंगे। अब हम 2 से ज़्यादा चीज़ों में देखेंगे। जैसे आप देखो थोड़ा सा और बेटर तरीके से ऑब्जर्व करें, देखो एक बार के लिए हम सबसे ज़्यादा कॉमन क्वांटिटी कहाँ पे आ रही है वहाँ पे देखते हैं। देखो लाइफ इस फर्स्ट लाइन फर्स्ट में भी आ रहा, लाइफ सेकंड में भी आ रहा, लाइफ आ रहा फोर्थ में भी। तो लाइफ की पोजीशन हमारे पास ये, लाइफ फर्स्ट में भी आ रहा है हमारे पास, लाइफ सेकंड में भी आ रहा है, लाइफ आ रहा है फोर्थ में भी। तो इन तीनों में देखो कॉमन पार्ट क्या है, फर्स्ट सेकंड है, थर्ड में बताओ कॉमन पार्ट क्या है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में अगर कॉमन पार्ट देखे तो हमारे पास दिखेगा हमें वाह, ये हमारा कॉमन पार्ट है। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया, और कोई कॉमन पार्ट नहीं है तीनों में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइफ की जो कोडिंग है वो क्या हो गई, लाइफ की कोडिंग होगी बा, दिस इज द कोड फॉर लाइफ। ये मुझे समझ में आ गया। तो अब मेरे लिए क्या ये बा का कोई यूज है नहीं है, क्योंकि बा का मतलब मुझे समझ में आ गया, बा का मतलब लाइफ है। चलो इसी वे से हम नेक्स्ट आइडिया की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो और क्या हो सकता है हमारे पास। एक एक हमें चीजें देखनी है प्रॉपर वे में। फ्रेंड्स को देखो, फ्रेंड्स हमारे पास इन दोनों में कॉमन है, तो यहां से मेरे पास फ्रेंड्स और फ्रेंड्स का हो गया हमारे पास, लाइफ हमने लिखा लिया। तो देखो इसके बाद क्या बचा है, एक तो हमारे पास यहां पर है, देखो हमें कॉमन पार्ट देखना है। तो देखो फ्रेंड्स यहां पर है, फ्रेंड्स यहां पर है, इसके अलावा देखो फ्रेंड्स का हमारे पास कॉमन आ रहा है। अब अगर बाकी पोजीशन हो गई कौन सी, लाइफ, तो इसका मतलब फ्रेंड्स की पोजीशन कौन सी बची होगी, केवल की बची होगी, क्योंकि अगर बाकी अलावा देखे तो केवल एक यही पार्ट कॉमन है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स की पोजीशन क्या हो गई, फ्रेंड्स का मतलब हो गया की, ये हमारे पास फ्रेंड्स का मतलब हो गया। क्या ये वाली बात क्लियर है। तो इसका मतलब हमारे पास अब लाइफ और फ्रेंड्स इनका कोई यूज नहीं रहा। तो जहां भी मेरे पास लाइफ और फ्रेंड उनको हम हटा देते हैं, जिससे हमारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो सिमिलर में इसमें भी मेरे पास इन 2 वर्ड्स का कोई यूज नहीं है, अब हम इनको यूज कर चुके हैं और इधर से हम इसका यूज कर चुके हैं। ठीक है, यहां तक आई थिंक आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो विदाउट इम्पॉसिबल इधर भी है और विदाउट इम्पॉसिबल इधर भी है।
सो विदाउट इम्पॉसिबल वाला कोड क्या होगा, TEMO। तो TEMO जो कोड डिफाइन है वो किसके लिए, TE और MO जो कोड है वो किसके लिए डिफाइन है, विदाउट और इम्पॉसिबल। हमें ये नहीं पता कि कौन कौन सा होगा, बट हाँ इन दोनों में से कोई एक होगा हमारे पास। तो एक बार के लिए TE और MO को मैं हटा देता हूं, तो TE और MO हट गया, तो ये लाइन पूरी खत्म हो गई, और TMO से हमारे पास ये दो लाइन भी खत्म हो गई। अब देखो ट्रेवल और गेन, ट्रेवल इन दोनों में कॉमन है, और अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो LOAC और STPO में केवल LO कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्रेवल की जो पोजीशन है, जो ट्रेवल की जो पोजीशन है वो कौन सी होगी, LO। तो LO मतलब हो गया ट्रेवल, ट्रबल नॉट ट्रेवल, ट्रबल हो गया LO का मतलब, तो LO मतलब हो गया ट्रेवल। तो ये भी हमारे काम का नहीं रहा, ठीक है। चलो अब अगर देखें मेक्स भी हमारे पास दो में आ रहा है, तो फर्स्ट और इसमें देखो तो PO हमारे पास दिख रहा है मेक्स के लिए, तो PO की पोजीशन होगी मेक्स। तो इस तरह से हम सारी पोजीशन डिफाइन कर लेंगे। अगर PO की पोजीशन मेक हो गई तो हमारे पास लाइव की लोकेशन केवल LE बची हुई है, तो लाइव का मतलब हो गया LE, दिस इज लाइव, ठीक है। और जॉय का मतलब क्या हो गया, ST, तो जॉय का मतलब हो गया हमारे पास ST। बस हम दो ऐसे लेटर है विदाउट और इंपॉर्टेंट जिनकी एक्चुअल हम फाइंड नहीं कर पाए, बाकी सबकी एक्चुअल हमारे पास आ गई। क्लियर है। तो इसके बेस पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास कोड आ गए सारे के सारे लेटर्स के, सारे के सारे वर्ड्स के कोड आ गए। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोबेबली द कोड फॉर लाइफ गिव्स जॉय। तो देखो गिव्स तो हमारे पास है नहीं, तो इसलिए इसने पहले ही प्रोबेबली पूछा है कि प्रोबेबल बताओ कि कौन सा प्रोबेबिलिटी है, कौन सा पॉसिबल केस है। तो हम क्या करेंगे, हम लाइफ और जॉय का देखो, लाइफ और जॉय कौन से कोड आते हैं। तो लाइफ का मतलब क्या है BA और जॉय का मतलब है ST। जहां पर BA और ST दिखेंगे वो हमारे पास पॉसिबल केस हो सकता है। देखो BA और ST मुझे कहां पे दिख रहे हैं, तो BA और ST मुझे फर्स्ट और सेकंड में दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड में LO भी दिख रहा है, LO का मतलब ट्रेवल होता है, मतलब ये वाला भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी ओनली आंसर। तो इसमें हमारे पास BA और ST दो जगह दिखे, बट फर्स्ट वाले में LO भी था। LO का मतलब क्या, ट्रेवल। तो ट्रेवल हम ले नहीं सकते क्योंकि ट्रेवल का मतलब है, LO का मतलब होता है ट्रेवल। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ये बेसिकली हमारी अप्रोच है इन क्वेश्चंस को डील करने की, यही इसमें आइडिया, यही इसमें कंसेप्ट है। ताइयों ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये जो आइडिया है इसी को हम यूज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही आइडिया यूज करेंगे। नेक्स्ट एक और साइट हम आज देखेंगे कॉन्सेप्ट बूस्टर में, जिसमें भी हम नेक्स्ट सिमिलर वे में आइडिया यूज करेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि बस कॉमन कॉमन पार्ट हमें देखना है, बाकी हमारा क्वेश्चन बड़ा आसानी से डील हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द कोड फॉर मिशन इम्पॉसिबल। क्या मिशन हमारे पास है क्या कहीं पर, तो मिशन तो हमारे पास है नहीं, तो मिशन के बारे में तो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, मिशन के बारे में तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये दो वाले मिशन के बारे में तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, बट इम्पॉसिबल के बारे में कुछ आइडिया है क्या। तो इम्पॉसिबल का मतलब तो TE भी हो सकता है और MO भी हो सकता है। तो TE और MO दोनों पॉसिबल केस है इम्पॉसिबल के लिए। तो देखो TE और MO, तो A और B में TMO आ रहा है, और FI इन्होंने इम्पॉसिबल के लिए लिखा होगा। तो हमें समझ में आ रहा है कि TE और MO में से एक कोड होना चाहिए था, तो आइदर A और आइदर B, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हमारे पास आंसर होगा। दोनों में से कोई भी एक केस पॉसिबल होगा। डन है ये वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा हमसे, सो व्हाट इज द कोड फॉर लिव गेन। लिव गेन, लिव का मतलब क्या है LE, और गेन का मतलब क्या है, गेन का मतलब निकाल पाए क्या। सो गेन का मतलब तो ट्रेवल का मतलब था, तो गेन का मतलब SC हमने लिखा नहीं यहां पर, तो गेन का मतलब SC है, इसको भी लिख लेते हैं। और लिव का मतलब है हमारे पास LE, तो LE और SC दैट इज ऑप्शन नंबर A इज द आंसर। बहुत आसानी से डील हो जाएंगे अगर जस्ट आपको क्या करना है, एक बार प्रॉपर तरीके से मैनेज करनी है सारी चीजें, देन आपके पास आंसर आपको दिखने लगेंगे। इस वाले सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वाले सेट का लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर लाइफ इम्पॉसिबल विदाउट। तो लाइफ का कोड क्या है, लाइफ का कोड है हमारे पास, लाइफ का कोड है BA, इम्पॉसिबल का कोड है या तो TE या MO, दोनों में से एक, और विदाउट का भी यही हमारे पास TEMO। तो इसका मतलब क्या होगा कि TEMO तो आना ही आना है, उसके साथ BA और आएगा, तो TEMO BA, दिस इज द कोड ऑप्शन नंबर B। तो ऑप्शन नंबर B इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर B हमारा क्या हो गया, इसमें आंसर हो गया। तो ये अप्रोच है अगर हम सॉल्व करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस की, इसी अप्रोच के साथ हमारे आंसर आ जाते हैं। आई होप ये वाली वैरायटी क्लियर हो गई होगी। क्लियर है। सो नेक्स्ट सेट की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट सेट क्या है हमारे पास,
तो नेक्स्ट सेट अगेन एक डेटा गिवन है, कोड गिवन है। मूव फास्ट और बिहाइंड लेफ्ट का मतलब ये है, मैन लेफ्ट बिहाइंड द जर्नी का मतलब ये है, योर जर्नी एंडेड फास्ट इसका मतलब ये है। सिमिलर वे में लास्ट वाली लाइन का मतलब हमारे पास गिवन है। और अगेन उसके बेसिस पे हमारे पास 4 क्वेश्चंस है। हमें क्या करना है, अगेन हमें कोड फाइंड करने होंगे, इंडिविजुअल कोड्स हमें फाइंड करने होंगे। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं उनके कोड क्या है। चलो हमें स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करो। फर्स्ट मूव फास्ट, और अब हमें क्या करना, कॉमन कॉमन चीजें देखनी है। तो देखो कॉमन कॉमन कैसे कैसे हम देख पाते हैं, हम सारी चीजें लगा लेते हैं। तो देखो, तो मूव फास्ट और इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें मेरे पास बिहाइंड कॉमन है और लेफ्ट भी कॉमन है। इसके अलावा और कोई पार्ट कॉमन है कि नहीं, और कोई पार्ट कॉमन नहीं है, ठीक है। और जहां पे एक सिंगल पार्ट कॉमन हो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो और देखो, तो योर जर्नी एंडेड फास्ट, तो यहां पर योर द लाइफ एंडेड और बिगन, तो इसमें मेरे पास एक वर्ड कॉमन आ रहा है एंडेड में, यहां पर एंडेड की जगह, तो इसमें भी हमारे पास एक वर्ड कॉमन आ रहा होगा। देखो कौन सा कॉमन है, सो LPPYSCJQ KL FDATCRRY, तो RY एक कॉमन लेटर आ रहा है मेरे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें समझ में आ गया कि एंडेड का जो मतलब है वो तो RY है, ठीक है। तो RY मैं इधर से हटा रहा हूं, RY मैं इधर से हटा रहा हूं, और इस वर्ड को हम कैंसिल कर रहे हैं, मतलब अब हमारे लिए इसका कोई यूज नहीं है। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को देखूं तो इसमें भी मूव, इसमें भी देखो कि अब और वर्ड कॉमन है फर्स्ट और लास्ट में, और कोई कॉमन नहीं है। तो फर्स्ट और लास्ट में अगर और कॉमन है तो देखो इसमें कौन सा कॉमन आ रहा है, तो हमें KL एक कॉमन वर्ड दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और का जो मतलब है वो KL, तो हम और को भी हटा देते हैं। तो यहां से भी और गया है, यहां से भी गया, तो KL यहां से गया और KL यहां से भी गया, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद कॉमन वर्ड क्या दिख रहा है हमें, तो अब हमें कॉमन वर्ड देखना। अब देखो इन दोनों में दा देखो कॉमन आ रहा है, दा और लाइफ, लाइफ यहाँ पे है नहीं और केवल दा है। तो देखो FD और AT और बिगिन भी है, तो FD AT और CR, तो इसमें देखो कौन सा कॉमन है यहाँ पर, तो AT एक कॉमन वर्ड दिख रहा है, मतलब दा का मतलब हो गया AT, तो दा का मतलब क्या हो गया AT। तो अब AT भी हमारे लिए कैंसिल हो गया, ये हो गया दी यहाँ पर हट गया, तो दी यहाँ से भी हट जाएगा और AT यहाँ से हट गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा। अब लाइफ हमारे पास है नहीं, बिगेंस हमारे पास और कहीं नहीं दिख रहा मुझे, बिगेंस। अब देखो योर जर्नी, इन दोनों में अगर मैं कॉमन पार्ट देखूं तो केवल जर्नी एक कॉमन पार्ट है, मैन लेफ्ट बिहाइंड जर्नी और योर जर्नी, तो इन दोनों में देखो कॉमन, तो LPSC और JQ, और यहां पर TJ MA LP, तो LP कॉमन दिख रहा है, मतलब जर्नी का मतलब क्या हो गया LP, जर्नी का मतलब क्या हो गया LP, हमारे पास जर्नी का मतलब हो गया। तो इस LP को मैं यहां से कट कर रहा हूं और यहां से हम जर्नी कट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट बचा। अब देखो क्या बचा हुआ है, तो और कोई आगे की चीज कॉमन आ रही है हमारे पास। देखो इस फर्स्ट और लास्ट में देखे तो फास्ट कॉमन आ रहा है, और कोई कॉमन नहीं है फर्स्ट और लास्ट में। तो SC और JQ, इसका मतलब यहां पर भी SC है, तो मतलब फास्ट का मतलब क्या हो गया, फास्ट का मतलब हो गया HC। तो SC अगर फास्ट का मतलब है तो इसका मतलब योर का मतलब क्या है JQ, तो योर का मतलब हो गया JQ। तो SC मतलब फास्ट, ये भी कट गया, तो ये लाइन हमारी पूरी खत्म हो गई है, ठीक है। ये बचा हुआ है। अब क्या बचा हुआ है, अब देखा जाए तो हमारे पास मूव लेफ्ट बिहाइंड, मैन लेफ्ट बिहाइंड, ये बचा हुआ है। तो यहां से मेरे पास लेफ्ट बिहाइंड दोनों में कॉमन है, और इन दोनों में कॉमन है TJ और MA, तो मतलब मूव का मतलब होगा MP, तो मूव का मतलब होगा MP, क्योंकि TJ और MA तो किसके लिए चला गया, TJ और MA तो चला गया हमारे लिए लेफ्ट बिहाइंड के लिए। सिमिलर में मैन का मतलब क्या हो जाएगा UF, तो मैन हो जाएगा UF, और TJ और NP, TJ और MA, ये किसका मतलब है, ये हमारे लिए है लेफ्ट बिहाइंड। एग्जैक्ट नहीं पता बट आंसर ये आएगा लेफ्ट बिहाइंड। और कौन बच गया है, और अगर हम देखें तो लाइफ और बिगन, तो लाइफ और बिगन का भी हमारे पास दो बचेंगे, FD और CR। तो लाइफ और बिगन के हमारे पास FD और CR बचा, लाइफ और बिगन, FD एंड CR। ये हमने सबका एग्जैक्ट निकाल लिया कि जो हम पॉसिबल केस थे वो निकाल लिए। दो में हम एग्जैक्ट नहीं निकाल पाए, बाकी अब सबके हम एग्जैक्ट डेटा निकाल पाए। तो इसके बेस पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो व्हाट डज द कोड फॉर NP, NP का मतलब क्या है मूव, मूव मतलब ऑप्शन नंबर A, तो ऑप्शन नंबर A हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो NP का मतलब क्या है, NP का मतलब है मूव। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द गिवन कोड लेफ्ट माई लेगेसी, सो लेफ्ट माई लेगेसी रिटर्न एज CS TJ RK।
सो लेफ्ट का मतलब है तो टीजे या एमए, तो मतलब यहां पर टीजे किसका मतलब हो जाएगा, टीजे मतलब हो जाएगा लेफ्ट का, तो इस केस के अकॉर्डिंग बिहाइंड का मतलब हो गया एमए। सो जर्नी बिहाइंड माई लेगेसी, तो जर्नी का मतलब क्या है एलपी, और बिहाइंड का मतलब क्या हो जाएगा, अगर टीजे उधर आ गया तो एमए, तो टीजे और एमए हमें जहां जहां पर दिखेगा वो केस हमारे लिए पॉसिबल होगा। सॉरी एलपी नॉट जर्नी बिहाइंड माई लेगेसी, ठीक है। तो माई लेगेसी का कोड तो हमारे पास है CSR के, तो CSR के तो माई लेगेसी का हो गया, और जर्नी और बिहाइंड का क्या हो गया LP, और हमारे पास हो गया एल बिहाइंड का हमारे पास क्या आ गया, बिहाइंड का आ जाएगा MA, और जर्नी का हो गया LP। तो LP MA CSR के, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हमें डील करना होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अप्रोच क्लियर होनी चाहिए कि अप्रोच क्या लगाते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट द कोड फॉर FDCR। तो FDCR लाइफ बिगेन हमारे पास क्या आएगा, FDCR का मतलब क्या हुआ, तो FDCR का मतलब है लाइफ बिगेन्स। तो लाइफ बिगेन्स हमारे पास कहाँ आ रहा है, सो स्टैंड फॉर द कोड लैंग्वेज। यहाँ पर आई थिंक थोड़ी सी ये कुछ टर्म्स यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गई है इस तरह से। सो लाइफ बिगेन हमारे पास केवल ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम आज की जो कॉन्सेप्ट बूस्टर उस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो उसको बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस की। अप्रोच बहुत सिमिलर है, जस्ट आपको कॉमन पार्ट ढूंढने होता है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, व्हाट इज द कोड फॉर योर मैन। योर मैन, तो योर का मतलब क्या देखा था हमने, योर का मतलब हमने देखा था JQ, और मैन का मतलब देखा था UF। तो JQ UF दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आंसर हो गया। तो इस तरह से हमें ये वाली वैरायटी डील करनी होती है। तो आइए कॉन्सेप्ट बूस्टर का जो ये वाला टॉपिक है, ये जो आइडिया है कि कॉन्सेप्ट आपको कैसे इंक्रीज करने हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी अगर आप इसकी प्रैक्टिस और करते हो। क्लियर है ये वाली चीज, ठीक है। सो हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए कंसेप्ट के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप कॉन्सेप्ट बूस्टर के पूरे आइडिया को एक बार रिवाइज कर लो प्रॉपर वे में, और इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको इन चीजों को क्लियर लेना मुश्किल हो जाएगा, क्लियरिटी करना। ठीक है, थैंक यू गाइज, बाय बाय।